वाणी उपदेश न्यूज। जरूरतमंद 110 विद्यार्थियों को उपहार स्वरूप गर्म वस्त्र वितरित। रायसेन जिले के बेगमगंज में नवाचार के लिए सतत प्रयासरत एसडीएम सौरभ मिश्रा की अंगूठी पहल और प्रयास से नगर में संचालित अनुसूचित जाति के बालक एवं कन्या छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों एवं अन्य जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए नगर के समाजसेवियों को प्रेरित कर उपहार स्वरूप गर्म वस्त्रों का वितरण कराया गया। एसडीएम सौरभ मिश्रा के प्रयासों की सर्वत्र भूरी प्रशंसा हो रही है। आज एसडीएम सौरभ मिश्रा की प्रेरणा से नगर के व्यवसाय समाजसेवी कैलाश समैया एवं हेमंत समैया के द्वारा गर्म वस्त्रों की व्यवस्था करके अनुसूचित बालक उत्कृष्ट छात्रावास के 50 छात्र एवं अनुसूचित कन्या उत्कृष्ट छात्रावास की 50 छात्राओं जो कि अध्यापन के लिए छात्रावासों में निवासरत है, इन 100 छात्र छात्राओं के लिए गर्म कपड़े वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त पीएमश्री कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल की भी 10 गरीब जरूरतमंद छात्राओं को भी गर्म कपड़े दिए गए। सभी छात्र छात्राओं ने समाजसेवी समैया बंधुओं एवं एसडीएम सौरभ मिश्रा का आभार प्रदर्शन कर कृतज्ञता प्रकट करते हुए बताया। एसडीएम मिश्रा गत वर्ष छात्रावास में कोचिंग पढ़ाने आते थे, जिससे जो जरूरतमंद छात्र कोचिंग नहीं जा पाते थे उन्हें निःशुल्क कोचिंग मिल गई थी। ऐसे सभी निर्धन छात्रों को उन्होंने स्वयं पढ़ाया था। नवाचार में इस वर्ष जरूरतमंद गरीब विद्यार्थियों का ठंड से बचाव करने के लिए एसडीएम सौरभ मिश्रा ने समाजसेवी हेमंत समैया को प्रेरित कर इस पुनीत कार्य की शुरुआत की है। आज करुणा की दीवार की शुरुआत में सभी छात्र छात्राओं को नए गर्म कपड़े समाजसेवी व्यवसायी कैलाश समैया कक्का एवं हेमंत समैया की ओर से दिए गए। इस अवसर पर तहसीलदार प्रमोद उइके, बीओ राजेंद्र श्रीवास्तव, अनुसूचित जाति बालक उत्कृष्ट छात्रावास के अधीक्षक परसराम अहिरवार एवं कन्या छात्रावास की अधीक्षिका रुक्मिनी शाकेवार सहित अन्य समाजसेवी मीडियाकर्मी भी मौजूद रहे। लगातार 4 माह तक रहने वाली करुणा की दीवार के अंतर्गत स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े दिए जाने पर विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों में उत्साह है। एसडीएम सौरभ मिश्रा ने बताया, पूरी सर्दी भर ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद करुणा की दीवार में पुराने कपड़े भी रहेंगे। अगर आपको जरूरत है आप ले जाए। यदि आपके पास ज़्यादा है कपड़े तो आप उन्हें धोकर प्रेस करके यहाँ रख जाए, जो किसी के काम आ जाएंगे। इसके पूर्व ऐसा ही एक नवाचार एसडीएम सौरभ मिश्रा ने हुनरमंद दोना पत्तल बनाने वालों की सहायता दोना पत्तल बैंक स्थापित कर किया है, ताकि पर्यावरण की रक्षा के साथ जरूरतमंद को रोजगार मिल सके, इसलिए अच्छी शुरुआत की गई है। वहीं एसडीएम मिश्रा ने 10,000 बच्चों को ई उपवास की मुहिम चलाई, जिसके कारण उनके परीक्षा परिणाम में सुधार आने की बात स्वयं ई उपवास करने वाले विद्यार्थियों ने स्वीकारी। अब करुणा की दीवार की शुरुआत छात्र छात्राओं को नए गर्म कपड़े देना और ई उपवास में सभी 250 छात्रों को मोबाइल से दूरी बनाए रखने के लिए संकल्पित कराकर कहाँ कितनी जरूरत है उतना ही मोबाइल का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने का प्रयोग बहुत हद तक सफल रहा। आज भी अनेकों विद्यार्थियों द्वारा ई उपवास किया जा रहा है, इसलिए दोनों छात्रावासों के विद्यार्थियों को भी ई उपवास की शपथ दिलाई गई है। परीक्षाएं भी आ रही हैं, ठंड भी पड़ रही है और आज नगर के प्रतिष्ठित समाजसेवियों के द्वारा छात्रावास हैं जो हमारे दोनों, उनके बालिका छात्रावास और बालक छात्रावास के सभी बच्चे यहाँ एसडीएम कार्यालय आए थे। उनसे बात की गई, उनसे परीक्षा की जो तैयारी है उस पर चर्चा की गई, उनके रहन सहन, खाना और इन सब की स्वच्छता की जानकारी ली गई और उनको सभी बच्चों को, बच्चियों को भी और लड़कों को भी स्वेटर जो है समाजसेवी उनके द्वारा दी गई, जिससे वो ठंड में उनको सहायता मिल रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से भी चाहूँगा कि सभी को संतुलित इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, सोशल मीडिया का, जो बच्चे हैं खासकर जो अभी अपने स्कूल डेज़ में हैं, उनको संतुलित उपयोग करने की मेरी तरफ से अपील है। और यही हम लोग अलग अलग माध्यमों से, आप लोगों के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी बताने की कोशिश करते हैं। और देखा भी ऐसा गया है कि जिन बच्चों ने ई उपवास वाला जो एक कंसेप्ट अपनाया है कि किसी दिन विशेष या महीने में कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे यदि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग संतुलित रूप से या बिल्कुल सीमित उपयोग किया, तो उससे बाकी चीज़ों में उनका मन भी लगा है और उसका फ़ायदा हुआ और आप लोगों के माध्यम से भी आगे जाए।